हाय दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था आप लोगों को कि हम आज नीरज भैया से भेंट कराएंगे शाम को। हमने बताया था ये भी कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हमारा यहाँ पे क्लिनिक जब खोले हैं, दो ही लोग का नाम लिए थे, एक अपने मकान मालिक और एक दूसरा नीरज भैया का ना। तो आज लाइव उनको मैं आप लोगों से भेंट कराता हूँ, जैसे कि हमारे सामने बैठे हैं। आइए मिलते हैं, बताइए नीरज भैया कुछ। जी हाय हेलो दोस्तों, नमस्कार। सब ठीक ठाक। सर्दी तो बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, लेकिन अब कम हो गया सर्दी। इस पे एंजॉय आप लोग करिए। कितना नीरज भैया, हमें आप कितना दिन से जानते हैं? जानने के लिए इनको हम लगभग 2 साल से जान रहे हैं। 2 साल से ज़्यादा हो गया होगा, लगभग 3 साल। और हमारा यहाँ पर काम धंधा कैसा है? काम इनका सही है। देखिए, काम जो करते हैं ईमानदारी से करते हैं, किसी को उलझाने वाला काम नहीं इनका है। इनके अंदर वही है कि ईमानदारी इनके अंदर है, जो है और हिसाब से है। जो इनको समझ में आता है वो करते हैं, नहीं तो सीधे रिफर कर देते हैं कि नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा। कोई उलझाने वाला नहीं। कोई होता है जिससे मरीज को अपना एडमिट कर लेगा, उलझाते रहेगा, उससे पैसा भी लेता रहेगा, लेकिन सही से इलाज भी नहीं करेगा। लास्ट में फिर जब सीरियस हो जाएगा छोड़ देगा। इनका काम है पहले ही जवाब दे देते हैं अगर मरीज नहीं इनको समझ में आता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इनका नीरज भैया का इलेक्ट्रॉनिक का दुकान है और इनका होलसेल का है। अगर आप लोग को कुछ भी सामान लेना हो, बक्सा से लेकर बेड से लेकर अलमारी फ्रिज कुछ भी लेना हो, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इनका नंबर दे दूंगा इसी पे, आप उस पर फ़ोन कर सकते हैं, डायरेक्ट आ सकते हैं यहाँ पे। सरना पता बताइए नीरज भैया का। ये हमारा है डीके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोबाइल सेंटर के नाम से है। पता है सरंगा बैडार सोनभद्र। और हमने ये भी बताया था आप लोगों से कि एक हमारे पड़ोसी हैं जो कि उनको कोई कुछ बोल भी देता है तो वो जवाब नहीं देते हैं, शांत रहते हैं। और आज हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे इनसे। इसमें हमसे ये बताइए अच्छा ना, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई कुछ बोल भी देता है तो भी आप शांत रहते हैं, कहें इसका रीजन क्या है? शांत रहने का तरीका है कि अगर कोई चीज अगर आपको आगे बढ़ना है, जैसे एक आम का वृक्ष होता है तो जब फल लेता है तो झुक जाता है, तो उसी तरह से इंसान को होना चाहिए, झुकना सीखना चाहिए। अगर कोई भी हो, अगर हम अपने अंदर की कमियां ही ढूंढ लें तो दूसरे की कमियां निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और उसके बाद बोलने का मतलब कि अगर कोई कुछ कहा तो अगर हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो उसी यहाँ वापस जाता है। मेरे यहाँ नहीं है। जैसे में मुझे कोई गाली दे दिया और गाली को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो गाली उसी के यहाँ वापस जाता है। इसीलिए शांत रहना ही बेहतर समझते हैं। और नीरज भाई, एक और बात बताइए, जैसे मान लीजिए अगर कोई कुछ बोलता है, आकर उल्टा सीधा बोलकर चला जाए तो उसमें हम लोग का क्या रिएक्ट होना चाहिए उस व्यक्ति के? देखिए, अब रिएक्ट का मतलब ये होता है, अगर वो जो बोला पहले तो ना समझदार है, बोला किस टॉपिक पर। आप तो कोई गलती किए नहीं, ठीक है, गलती किए भी होंगे तो एक बार बैठकर बात कर लेना चाहिए बोलने से पहले। आज ये दुनिया इतना बड़ा है, किसी का कौन किसके ये नहीं वो आपको बोला तो फिर आप यहाँ वो नहीं आएगा वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन में उसको समझदारी हो जाएगा। तो उसको देखते अगर बोल दिया तो इसका मतलब नहीं तुरंत आप जवाब दे दीजिए। अगर वो गर्म है तो आप नरम से ही निपटिए, उससे खुद मामला हल हो जाएगा। और हमने आपसे बताया था कि ये कुछ किसी भी चीज़ के लिए मना भी नहीं करते हैं। अच्छा नीरज भाई, एक बात बताइए कि आपसे कोई भी कुछ भी कहता है तो तुरंत हाँ कह देते हैं, कुछ सोचते भी नहीं है कि हाँ कैसा है क्या नहीं, कुछ भी देने के लिए एक्टिव हो जाते हैं तुरंत। देखिए, अगर वो हमारे यहाँ आया तो वो अगर भरोसा तोड़ेगा तो अपना भरोसा तोड़ेगा, मेरा क्या जाएगा। वो अगर वो गलत किया होगा, हम हाँ बोल दिए, अगर कोई चीज के लिए कोई सामान ही मांगा हमसे, चाहे कुछ भी, अगर हम हाँ कर दिए तो उसको कहाँ उपयोग करेगा या हमसे झूठ बोल कर ले रहा है, चाहे जैसे भी हो, वो उसका ये है कि वो विश्वास हम करते हैं। अगर तोड़ेगा भरोसा तो अपना तोड़ेगा, मेरा क्या तोड़ सकता है। सही बात है। और नीरज भैया,
जैसे मान लीजिए अगर हमारे थ्रू आपके यहाँ कोई आता है कस्टमर, तो उसको क्या छूट कुछ मिलेगा? बस यही होता है कि अगर भाई थोड़ा तो वरीयता देना पड़ता है। जैसे क्या होता है कि आप कुछ समझ कर ही, जैसे आप बगल में हैं, आपको समझ कर ही ना आप यहाँ आएगा, तो आपसे अगर वो फोन करवा रहा है, चाहे आपको लेकर आ रहा है, तो मेरा तो दायित्व बनता है कि जहाँ कोशिश रहेगा कि जहाँ हम लोग अगर एक सामान पर 20 रुपया फायदा लेते हैं, चाहे 50 रुपया लेते हैं, तो आप समझ लीजिए कि उसमें 10 रुपया 5 रुपया तो डिस्काउंट देना ही पड़ेगा। और नीरज भाई आपका क्या क्या काम है? जैसे में हमारा देखिए टेंट का भी काम होता है, लाइट का भी काम है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, फर्नीचर की भी दुकान है, बेड और बक्सा अलमारी, और उसके बाद अब कूलर, फ्रिज, पंखा, वॉशिंग मशीन, सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान मिल जाएंगे हमारे यहाँ। अगर आप लोगों को रिकॉर्डिंग का और दूसरी बात टेंट की भी व्यवस्था चाहिए तो सब उपलब्ध है यहाँ पे। सब वाजिब रेट में हो जाएगा। जो रेट चल रहा है उससे कुछ कम में ही होगा, लेकिन होगा। जब भी आएंगे तो निराश होकर नहीं जाएंगे। और दूसरी बात नीरज भैया, एक चीज़ और है कि जैसे मान लीजिए अगर कोई आता है ना, कोई आता है कुछ बोलता है कि हाँ ये सामान दे दीजिए, हमारे पास पैसा नहीं है, या वो टॉपिक पर आप क्या बोलेंगे, क्या रिप्लाई देंगे उसको? जैसे देखिए पैसे की तो बात नहीं है, अब कौन है क्या है, अगर उसको हम अच्छी तरह से जान रहे हैं भाई, उसका भी तो अगर हमारे दुकान पे आया है, अगर पैसा नहीं लिया, कुछ तो मजबूरी होगी। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं पैसा रहते हुए भी सोचते हैं कि हम उधारी सामान ले लें, तो वो अपने जगह पे होता है। फिर कुछ होता है जैसे आपके जरिए ही कोई आ गया, कह दिया हमें सामान दे दीजिए, तो वो तो भरोसा, अब भाई उसको हम नहीं जानते, लेकिन आप अगर उसको जानते हैं तो वो तो देना ही पड़ेगा। सही बात है। और कुछ नया में अपने बारे में बताइए। नया का देखिए, आगे बढ़ना है तो आप लोग दोस्तों झुकना सीखिए, और लड़ाई से लड़ाई कभी नहीं खत्म होती है। आप लोग अच्छे से पहले देखिए, यहाँ पैसे कमाना नहीं सब कुछ होता है, परिवार भी स्वस्थ रहे, आप भी स्वस्थ रहे, सबसे बड़ा स्वस्थ होना ही जरूरी होता है। तो पहले आप लोग देखिए, जो डॉक्टर होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं, चाहे छोटे डॉक्टर हों चाहे बड़े डॉक्टर हों। कोरोना काल में बड़े बड़े हॉस्पिटलों में लोग एडमिट नहीं करते थे, लेकिन हमारे छोटे छोटे जो गांव रूरल एरिया के ही डॉक्टर थे, वो लोग बहुत हेल्प किए, बहुत लोगों की जिंदगियां बचाए। अगर वो नहीं होते तो कई लोगों की जिंदगियां चली गई होती। तो डॉक्टर को आप लोग सपोर्ट करिए। ठीक है, सब सही लोग नहीं होते हैं, लेकिन उसमें से आप चुनिए कौन अच्छे हैं कौन बुरे हैं, उस हिसाब से। ये नहीं हम कह रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े हॉस्पिटलों में भी शोषण हो रहा है, तो उसको देखते हुए आप छोटे डॉक्टर को भी सपोर्ट करिए। आपका डेकोरेशन का काम कब से है? डेकोरेशन का काम हमारा 2012 से चल रहा है, आज 2026 आ गया। 8-13 साल से हम मार्केट में बने हुए हैं, अच्छे से बने हुए हैं। दोस्तों हम बता दें, इनके काम में कोई भी लापरवाही नहीं है। आप एक बार अगर जरूरत पड़े तो हमारे माध्यम से आ सकते हैं, सब काम हो जाएगा। और हम इनका नंबर दे देंगे डिस्प्ले पर, आप फ़ोन भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत परेशानी हो, कुछ भी हो, आप एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं। शादी विवाह से लेकर कुछ भी हो वो चीज़। तो नीरज भैया बोल दीजिए सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, संपर्क करिए, हम दोनों भाइयों को सपोर्ट करिए। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए बाय बाय। बाय बाय।